सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल आपको पता ही होगा जिस टाइम आपने इस थंबनेल पर क्लिक किया। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है कुकिंग के ऊपर। बिकॉज आपको अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को तो पता होगा कि मैंने अभी जस्ट प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को शुरू किया है विद क्विकिंग। इसीलिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पर करता हूँ वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। और गाइस मैं समझता हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो उसके बारे में। क्योंकि अगर आप जब करोगे और तब आपको कोई डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तब वो चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। हालांकि मेरे कितने भी बताने के बाद या फिर किसी की और की भी वीडियो वॉच करने के बाद आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। दिस इज बिटर बट ट्रूथ। लेकिन जितना हमसे हो सकता है इतना हमें उस आइडिया के बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और अच्छे से कोई कंटेंट है तो उसको देख लेना चाहिए कि हम उसे आगे जब अपनी जर्नी में ऐड करें तो हम उसे परफेक्टली कर पाए। एनीवे, आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम, सो लेट्स कम ऑन द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो। क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप अपने शॉपिफाई अकाउंट को अपने क्विकिंग से लिंक करने के बाद अपने आगे की जर्नी को तय करोगे। तो गाइस ये अच्छे से समझने के लिए कि आपको कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, इस चीज को समझने के लिए आपको खुद वो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए अपने स्टोर पे। और ये एक्सपेरिमेंट सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है कि आप अपना जब एक वेबसाइट ऑनलाइन क्रिएट करें, जब अपना स्टोर क्रिएट करें तो आप उससे जो फर्स्ट ऑर्डर है वो खुद से बाय करें और तब देखें कि सारा का सारा क्या प्रोसेस है, कितना डिलीवरी टाइम है, क्या डिलीवरी पार्टनर्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्या डिलीवरी बॉयज बिहेवियर होगा, सारी चीजें आपको उससे पता चल जाती हैं। इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने वेबसाइट से जब फर्स्ट ऑर्डर किया एज अ टेस्ट ऑर्डर, तब उसमें क्या इशू आया था वो तो आपको ये वीडियो देख के क्लियर हो ही गया होगा। अगर नहीं देखी तो जाके चेक कर सकते हो। इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्विकिंग की क्वालिटी को लेकर, प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, एवरीथिंग। तो जब मैंने इसके साइज के इशू पे इसको रिटर्न के लिए अप्लाई किया, रिटर्न रिक्वेस्ट को भेजा क्विकिंग पर जाके, अब गाइस जो रिटर्न का प्रोसेस है ऑन क्विकिंग वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बोलने से ज्यादा देख के समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको रिटर्न टू ओरिजिन आरटीओ वाले सेक्शन पे जाकर के कि क्या यहाँ पर कुकिंग ने मेंशन कर रखा है और आपको क्लियर करता हूँ अपनी लैंग्वेज में समझा करके। हाँ तो गाइस आ चुके हैं अपने आरटीओ वाले सेक्शन पे। नो रिटर्न टू ओरिजिन चार्जेस, आरटीओ की फुल फॉर्म होती है नो रिटर्न ओरिजिन। सॉरी ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन गाइस इसमें इन्होंने ये क्या मेंशन कर रखा है आप उस चीज को इग्नोर करो और अपने भाई की लैंग्वेज में सुनो। गाइस इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है लेकिन कोई भी इसको रीड नहीं करता है केयरफुली। ऐसा मैं मानता हूँ कि जो भी स्टार्ट करने के लिए जाता है ना वो पॉलिसीज को चेक कम करता है, बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जाके सर्च करता है यूट्यूब पे एंड तब उसकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो पाती है। अब गाइस इसमें मेंशन क्या कर रखा है, अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि रिटर्न टू ओरिजिन बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कैसे वर्क करता है या फिर मेन पॉइंट रिटर्न टू ओरिजिन का यही होता है या फिर कुछ और। देन अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो प्लीज आप इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। बाय द वे गाइस जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को लेकर के रिटर्न टू ओरिजिन वाले सेक्शन में, वो ये थी कि अगर कोई कस्टमर मेरे शॉपिफाई वेबसाइट से कोई ऑर्डर करेगा किसी प्रोडक्ट को, उसके बाद वो जब प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है सक्सेसफुली एंड अगर तब वो चाहे कि उसे रिटर्न करना है मुझे, तब यहाँ पर कोई चार्जेस मुझसे क्विकिंग नहीं चार्ज करेगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी आरटीओ को लेकर वो ये थी। अगर आपकी भी फिलहाल यही है तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट देकर जरूर बताना। बट गाइज इस तरीके का जो सीन है वो यहाँ पे नहीं है। गाइज मैंने अपना जब वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद मैंने उसके साइज इशू के बेस पर उसको जब रिटर्न किया क्विकिंग के रिशिप वाले ऑप्शन में जाकर के, एक मिनट लेकर के मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट को रिशिप कैसे करते हैं। उसके लिए आपको चले जाना है अपने क्विकिंग में एंड आपको यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर्स वाला सेक्शन है ना, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और ऑल ऑर्डर्स में जाना है। ऑल ऑर्डर्स में जाने के बाद आपके जितने भी ऑर्डर्स आए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये डेट टू डेट भी आप चेक कर सकते हो कि कब से कब तक के आपको ऑर्डर्स यहाँ पे देखने हैं। अब गाइज ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये डेट है, ये सारा रिवर्स पिकअप का सेक्शन वगैरह है। अब गाइज मेरा यहाँ पे जहाँ पे ट्रैक रिवर्स आ रहा है ना, वहाँ पे आपको आ रहा होगा रिशिप प्रोडक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्विकिंग के पास रिटर्न रिक्वेस्ट में चली जाती है। जब क्विकिंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको जो भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको चूज करना होता है। अवेलेबल जो होते हैं आपको उसी पे क्लिक करके सबमिट कर देना होता है कि हाँ मैं प्रोडक्ट को कंफर्म रिटर्न करना चाहता हूँ। अब गाइस प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस होता है उसको डिजाइन करते हुए विद डिलीवरी चार्जेस वो तो आपको पे करना ही होता है और वो तो आप करोगे भी बिकॉज डिलीवरी चार्जेस है तो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन गाइस रिटर्न टू ओरिजिन
रीजन वाले में जैसे अदर्स कुरियर पार्टनर्स का फंड है वैसे ही क्विकिंग का भी फंड है। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक गया और उसको कस्टमर ने लेने से डिनाई कर दिया, कस्टमर ने उसको नहीं बाय किया, कस्टमर ने उसको कैंसिल करा दिया या कस्टमर घर पर नहीं था, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है और प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक जो है डिलीवर नहीं हुआ, मतलब उस प्रोडक्ट को कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस केस में तो क्विकिंग आपसे कुछ चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली कस्टमर के घर तक डिलीवर्ड हो गया और कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया पेमेंट दे करके कि जैसा भी प्रोडक्ट था प्रीपेड या फिर सीओडी, अब अगर इस केस में कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहता है और जब वो आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट भेजता है, चाहे वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेजे, चाहे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे भेजे या कैसे भी आप तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, अब गाइस इस केस में जो है वो क्विकिंग आपसे चार्ज करेगा उतने ही प्राइस जितने उसने डिलीवरी चार्जेस लिए थे। दिस इज द पॉइंट। मेरे से उस प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए क्विकिंग ने 55 रुपीज चार्ज किए थे एंड वो अमाउंट आपका तभी डिडक्ट हो जाता है आपके क्विकिंग वॉलेट में से जिस टाइम आप रिसीव पे क्लिक करते हो। ये चीज भी आपको क्लियर करता हूँ कि आपको क्विकिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप रिटर्न कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज का ऑर्डर कर रहे हो, चाहे आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आया है उसको आप फुलफिलमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो, इन सारी चीजों के लिए आपको पहले अमाउंट चाहिए होता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। आपको जितना भी अमाउंट यहाँ पे पे करना है उसी हिसाब से आप यहाँ पे वॉलेट में पहले ऐड करते हो क्विकिंग के। उसके बाद अगर कोई टी शर्ट कोई शर्ट किसी ने कुछ भी ऑर्डर किया है प्रोडक्ट को, आप उसका ऑर्डर दोगे अपने अमाउंट को डेबिट करके अपने वॉलेट में से, तब क्विकिंग उसको प्रिंट करेगा एंड आगे कस्टमर को डिलीवर करेगा। बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो सारा ही अमाउंट डेबिट होने के बाद होता है। क्लियर दिस थिंग इन योर माइंड। अब गाइस जब ये क्विकिंग ने मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और जब वो प्रोडक्ट भी मेरे पास से चला गया, उसके 3 दिन बाद मैंने क्विकिंग की टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि अभी तक वो प्रोडक्ट मेरे रिटर्न इन्वेंटरी में ऐड क्यों नहीं हुआ है। तब क्विकिंग का रिप्लाई क्या आता है वो सुन के मैं तो शॉक हो गया था, और कोई भी शॉक हो जाएगा जो इस बिजनेस को नया नया शुरू करते हैं, वो सबको शॉक लग सकता है इस चीज को सुनकर। उसमें उन्होंने बताया कि आपने जो प्रोडक्ट हम तक रिटर्न करा है दैट इज नॉट आवर प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा है ही नहीं। जो हमने आप तक भेजा था वो प्रोडक्ट भी सही था, जो आपने हम तक भेजा था वो प्रोडक्ट वैसा नहीं है जैसा हमने भेजा था। अब गाइस जिस टाइम मैंने उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया था मैंने उस टाइम ही उसके फोटोज क्लिक कर लिए थे और उसकी वीडियो भी शूट कर ली थी, ताकि इफ एनी रीजन अगर मेरे को इसकी जरूरत पड़ती है तो मेरे पास वो एज अ प्रूफ अवेलेबल हो। अब जब मुझे क्विकिंग तरफ से ये मेल आया देन मैंने उनको क्लैरिफाई किया अच्छे से कि मेरे पास इस प्रोडक्ट का प्रूफ भी है कि मुझ तक ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके आया था, जैसा मैंने ऑर्डर किया था वैसा ही आया था, और जो मैंने अपने पास से प्रोडक्ट भेजा था वो भी वैसा ही भेजा था जैसा आपने मुझे भेजा था। अब ये बीच की गड़बड़ी कहाँ हुई ये चेक करने के लिए मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करें ताकि आगे मेरे को दिक्कत ना हो, मेरे कस्टमर को दिक्कत ना हो इस चीज को लेकर। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब गाइस उसमें मेरा लॉस उसमें प्रोडक्ट का प्राइस प्लस उसका रिसिप्ट चार्ज कुल मिलाकर के वो बैठे थे 500 रुपीज। अब ये 500 रुपीज मुझे बिना बात का इसका लॉस उठाना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गाइस यू कैन इमेजिन एक भी रुपए की सेल ना हो और आपको प्रॉफिट की जगह लॉसेस को फेस करना पड़े। दिस इज वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी डिमोटिवेटिंग। तो आपको ये चीज आपके माइंडसेट में फिट करके चलनी है कि मुझे ये भी फेस करना पड़ सकता है। अब क्योंकि बिजनेस लाइक ट्रेडिंग ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, इतना तो फेस करना पड़ेगा। आप इसको इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको क्विकिंग के बारे में एक एक चीज अच्छे से बताने की, इसलिए अगर आपको आगे भी किसी पॉइंट पर क्विकिंग के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या फिर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए पूरा वीडियो वॉच करके अगर आपको इतना सा भी मोटिवेशन या फिर कोई भी चीज अच्छे से समझ में आई हो मेरी वजह से, देन प्लीज लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।